अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को उर्दू और अरबी टाइपिंग सिखाऊंगा मोबाइल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को स्पीड से टाइप करने का तरीका बता सकूं। और इसके लिए हम नॉर्मल टाइपिंग तो करेंगे ही, वॉइस टाइपिंग का भी हेल्प लेंगे, क्योंकि बग़ैर वॉइस टाइपिंग के तेज़ टाइपिंग मोबाइल में इसमें मुमकिन नहीं है। और उसके अलावा अरबी टाइपिंग में हम लोग हरकत को भी लगाने की मशक़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग दिखा दूँ, ये हमारे मोबाइल में जो यहाँ कीबोर्ड है, वो यहाँ पे एक छोटा सा कीबोर्ड जैसा सिंबल देख रहे हैं, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिर्फ दो कीबोर्ड है हमारे, गूगल वॉइस टाइपिंग और सैमसंग कीबोर्ड। तो गूगल वॉइस टाइपिंग शायद ये डिफ़ॉल्ट है और सैमसंग का मोबाइल होने की वजह से इसमें सैमसंग कीबोर्ड ये है, इंस्टॉल है। अब इसमें भी यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, जैसा सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि उर्दू इंग्लिश आ रहा है। देखें इसमें टाइप करने से क्या होता है, ये नमाज, ये हिंदी इंग्लिश में ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने से जैसे हम देख रहे हैं, ये हम अभी टाइप करते हैं तो इसमें उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों में इसमें ऑप्शन दे रहे हैं ना, जो भी हम क्लिक करना चाहे करें। उसके बाद ये तो हिंदी का टाइपिंग है, क ख ग। उसके बाद ये इंग्लिश है ना, जैसे ASTF, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें दो ऐप्स डाउनलोड करने होंगे अपने मोबाइल में। तो सबसे पहला ऐप जो है वो है ईज़ी उर्दू। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम जब सर्च करते हैं ईज़ी उर्दू, ईज़ी उर्दू आ गया सबसे ऊपर। तो इसमें यहाँ हम देख रहे हैं ईज़ी उर्दू कीबोर्ड पाक डेटा, इसे ही इंस्टॉल करना है। ये 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं। अब ये डाउनलोड हो रहा है और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। अब हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, तभी हमारा ये काम करने के लायक होगा। तो सबसे पहले इनेबल ईज़ी उर्दू, इसे टच करेंगे तो प्लीज़ इनेबल ईज़ी उर्दू कीबोर्ड, तो हमें इसे इनेबल करना होगा। हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर सैमसंग कीबोर्ड है, वो ऑलरेडी इनेबल्ड है, डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद गूगल वॉइस टाइपिंग, ये भी इनेबल्ड है। अगर आपके इसमें अगर ये डिसेबल है तो इसे इनेबल कर लें, काफ़ी मुफीद है ये भी। तो यहाँ ईज़ी उर्दू कीबोर्ड, ईज़ी उर्दू है, इसे हमें इनेबल कर लेना है। तो यहाँ कुछ पूछ रहा है, ये हम ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। अभी हमारा ईज़ी उर्दू कीबोर्ड जो है इनेबल हो गया है। अब हम इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये पूछेगा अलाउ ईज़ी उर्दू टू सेंड यू नोटिफिकेशन, अलाउ कर देते हैं। अब फिर ये कह रहा है सेलेक्ट ईज़ी उर्दू, सेलेक्ट कर देंगे। चूज़ इनपुट मेथड, मतलब यहाँ देख रहा है कि यहाँ फिर सैमसंग कीबोर्ड था ना, ये यहाँ आ गया है, ईज़ी उर्दू बोर्ड हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। तो हम ईज़ी उर्दू को अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, ये ऐड आ गया है। तो ऐड परेशान कर सकता है, ऐड को हम हटा देते हैं। उसके बाद हम बैक जाते हैं। अब हम फिर से आते हैं यहाँ अपने नोट्स पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ईज़ी उर्दू कीबोर्ड जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसी का इस्तेमाल करना जानते हैं। हम देख रहे हैं एक ईज़ी उर्दू लिखा हुआ है, इसको हम जब टच करते हैं तो यहाँ पर फिर ये ऑफ़ हो जा रहा है, हमें इसे ऑन रखना है, ठीक। अब हम जैसे कुछ बोलते हैं, हम इसे क्लिक करते हैं, इसका जो यहाँ माइक्रोफोन है, अलाउ ईज़ी उर्दू टू रिकॉर्ड ऑडियो वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आ रहा है माइक्रोफोन नॉट अवेलेबल, अनदर ऐप इज़ नाउ यूजिंग द माइक्रोफोन, देयर मे बी नो साउंड इन दिस रिकॉर्डिंग।
कंटिन्यू। मतलब कहने के हुआ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये एक्चुअली मैं एक्स रिकॉर्डर से बना रहा हूँ, तो उसने माइक्रोफोन मेरा ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अभी जो मैं अब मज़ीद रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए, वो साउंड हो भी सकता है, साउंड नहीं भी आ सकता है, मतलब साउंड नहीं आएगा। तो फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो मैं बोलूँगा वो आपको रिकॉर्ड नहीं होगा, सॉरी, वो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको उस पर कीबोर्ड पे डॉट 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 ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। इट मीन्स मैं कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के ज़रिए मज़ीद अच्छे से समझते हैं। तो मैंने अभी वही बोला, जितना देर तक वो ब्लिंक होता रहा, कि अब प्रैक्टिस के ज़रिए मज़ीद अच्छे से समझते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ ये टाइप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से बोलूँगा, कमाल के हरूफ जब दो ज़बर तीन ज़बर के साथ जुड़ते हैं तो दो ज़बर तीन ज़बर के अल्फाज के आखिरी हरफ पर हरकत रहती है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जितनी देर तक वो ब्लिंक होता रहा, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन मैंने यही कहा था, कमाल के हरूफ जब दो ज़बर तीन ज़बर के साथ जुड़ते हैं तो दो ज़बर तीन ज़बर के अल्फाज के आखिरी हरफ पर हरकत रहती है। अब हम अरबी के कुछ मतलब कि आयत बोलने के, पुरानी कुछ आयत को टाइप करने की मैं कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मैंने अभी पढ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो ये टाइप हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन है। तो अब इसका मैं तर्जुमा भी बोलूँगा साथ साथ। तो आपने देखा कि जो मैंने भी कहा था, तू कह के मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम डैश दे देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, मलेकिन नास। तो हम देख रहे हैं कि ये भी टाइप हो गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इक्वल का साइन हमने दे दिया। अब इसका हम तर्जुमा उर्दू में पे करेंगे। तो लोगों के मालिक का तर्जुमा आ गया है। फिर हमने यहाँ पर डैश दे देना है, फिर इंटर करेंगे। अब मैं पढ़ूँगा इलाही नास, ऐड आ गया। तो इसे हम हटा देंगे इसे, फिर उसी जगह पे आ गए हैं। अब मैं पढ़ूँगा इलाही नास। अब यहाँ पे हम ज़रूरत के हिसाब से जो भी साइन देना होगा दे देंगे, और उसके बाद इसका तर्जुमा करते हैं लोगों के माबूद की। तो लोगों के माबूद की आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं वो टाइप हो रहा है। यहाँ तक कि अरबी की जो अल्फाज हैं वो भी आसानी से टाइप हो रहे हैं। कुछ मुश्किलात आएंगी, उसके लिए हमें प्रैक्टिस कर, इस ऐप की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सटीक और बहुत ही करेक्ट टाइपिंग होती है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आपको जब तक ब्लिंक करता रहे, समझिए कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं और वो ब्लिंक करना उसने छोड़ दिया है, जो डॉट डॉट डॉट। तो आपको फिर से माइक्रोफोन पे प्रेस करना होगा, उसे टच करना होगा, फिर से वो वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा। आप जो लफ्ज़ बोलेंगे, यहाँ तक कि अगर आप एक लफ्ज़ भी बोलते हैं तो भी वो टाइप होगा। देखिए मैं करता हूँ टाइप। अभी मैंने एक लफ्ज़ वसवसा कहा, वो टाइप हो गया। उसके बाद मैं आगे बोलता हूँ। तो डालने वाले टाइप हो गया। पीछे हट जाने वाला आ गया।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लफ्ज़ बोले या कई लफ्ज़ बोले वो ये हो जा रहा है, टाइप हो जा रहा है। अब हम फिर टाइप करेंगे, खा वो जिन हो या इंसान। अब हम जिन हो टाइप नहीं करेंगे, या इंसान बोलेंगे। अब हमें वह जिन हो टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, या के पहले कर्सर ले आएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे तो वो जिन्हो, चूँकि ये सटा हुआ था ना इसलिए अपने दोनों जिन्हो हो गया, तो वो जिन्हो हो गया, खा वो जिन्हो या इंसान। तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हमारा टाइप हो रहा है। अब इस पर हम हरकत डालने के लिए हमें एक और ऐप लोड करना होगा। उस ऐप का नाम है हरकत कीबोर्ड ऑटो तश्कील। तो देखिए, पढ़ाने के सिलसिले में या किसी को कोई मैसेज करने के सिलसिले में हमें आमतौर से व्हाट्सएप पे टाइप करना होता है। तो उसकी दो सूरत है, या तो आप अपने नोट्स पे, मोबाइल में नोट्स पे आप इससे पहले टाइप कर लें, फिर कॉपी करके सिलेक्ट करके उससे भेज दें। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू व्हाट्सएप पे ही करना है तो हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही अब आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग हरकत कीबोर्ड ऑटो तश्कील को डाउनलोड करते हैं। तो चलें प्ले स्टोर पे चलते हैं और सर्च करते हैं हरकत कीबोर्ड, हमें टाइप करना है हरकत कीबोर्ड। ये उर्दू में टाइप हो रहा है, तो हमें इसे क्या करना है कि यहाँ पे इजी उर्दू कीबोर्ड को हमें बंद कर देना है। अभी इंग्लिश में टाइप होगा, या ऑप्शन जो है ये हरकत आ गया। या दूसरी सूरत है कि आप ये कीबोर्ड को सिलेक्ट करें, आप सैमसंग कीबोर्ड में चले जाएं तो ये भी मुमकिन है हरकत कीबोर्ड। तो ये हरकत कीबोर्ड ऑटो तश्कील यहाँ आ गया है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो नया पेज खुला है इसमें यहाँ हम कला देख रहे हैं ना, हरकत कीबोर्ड ऑटो तश्कील, इसे ही हमें डाउनलोड करना है। तो ये 10 लाख डाउनलोड्स हैं, इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ये ऐप डाउनलोड होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ हमसे सेटिंग्स मांगेगा, तो इसे हमें ज़रूर करना है, नहीं तो हमारा ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा सही ढंग से, या शायद काम ही ना करे। तो इसे हम पहले एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये ऐप इन्फो आ गया। ये मोबाइल का अपना ये है, सेटिंग्स में भी आ जाता है, तो इसमें हमें शायद कुछ नहीं करना है। नोटिफिकेशन, परमिशन, स्क्रीन टाइम वगैरह, इसे हम बैक करते हैं। बैक करेंगे, याद करें, इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेस्ट कीबोर्ड हियर, हम पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये ज़रूरी है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आता है इनेबल एंड सेलेक्ट द हरकत कीबोर्ड, क्योंकि जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे हम इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो शो लिस्ट टच करते हैं, इसे हम ये करेंगे, इनेबल कर देंगे। तो ये अटेंशन कुछ कह रहा है, इसे आप पढ़ लें, ओके कर दें, फिर से पढ़ लें, फिर ओके कर दें। और उसके बाद फिर ये हरकत न्यू इफ़ फर्स्ट नॉट वर्किंग, इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बैक जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अभी जो हमने खोला था, नोट्स खोल रखा था अपना, हम उस पर जाते हैं और उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्या है कि हम फिर से अगर व्हाट्सएप पर टाइप करेंगे तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी पे मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की। तो ये हमने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम व्हाट्सएप खोलेंगे अपना। तो सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ, जो योर सेल्फ आता है 911। तो ये मेरा आ गया है, और बेटे ने मेरा नंबर सेव कर रखा है, जियो अबू, मतलब यू, मैं हूँ ये। अब इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया है। ठीक है, आप टाइप भी करेंगे। अब हम कीबोर्ड जो है हरकत एंड इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह का कीबोर्ड हमें दिखता है। इस पे जो है ये बहुत कमाल का कीबोर्ड है अरबी लिखने वालों के लिए। इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो रो में ही सारे हरूफ लिखे हुए हैं। जैसे ऐन को अगर हम देर तक ये करते हैं, टच करते हैं, तो एक और नया स्क्रीन खुलता है गैन का, तो इससे हम गैन ले लेंगे। इसी तरह से काफ को जब हम करेंगे तो ये काफ आ जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे समझ सकते हैं। ये ज़बर है, ठीक है, इसको देर तक दबाने से ऐसा आ गया। तो इसे मैं हटा देता हूँ
और उसके बाद इस तरह से ज़बर है, ज़ेर, पेश, तशदीद, जज़म, 2 ज़बर 2 ज़ेर, और शायद ये 2 पेश है, खड़ी ज़बर है, मद है, और ये पता नहीं शायद ये अंडरस्कोर है, हाँ, या फिर डैश मान लें आप इसे, हाँ डैश है, फुल स्टॉप है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम ये वाला कीबोर्ड जो आया है, ये दो वाला, ये बहुत करामद है। एक और कीबोर्ड होता है जैसे, अब जैसे इसमें यहाँ पर एन रे को दबाएंगे तो यहाँ पर 3 लाइन वाला आ जाएगा। इसमें सारे हैं, लेकिन ये आपको बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि एक एक अल्फाज को, एक एक हरफ को आपको टाइप तो करना ही होगा, प्लस ये कुछ भी सजेशन नहीं देगा ऊपर। लेकिन ये जो उस पर फिर से हम टॉगल करेंगे, इस पर क्लिक करके ये टिक जो है, हम फिर पे आ गए, ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें ये कर रहा है, सजेशन दे रहा है। तो देखिए हमें हरकत लगाना है, तो इसमें हम कुल पे हमने इसको कर रखा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लफ्ज़ आए हैं, तो कुल हमें नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो हम क्या करेंगे कि काफ के बाद कर्सर है ना, तो यहाँ पर हम पेश दबा देंगे, तो ये हो गया, कुल हो गया। और अगर आपको लाम पे जज्म देना है तो लाम के जस्ट बाद आप कर्सर रखेंगे, तो ये कुल हो गया, जज्म हो गया। ये औज़ो है, तो इत्तफाक से औज़ो हमें ये दे रहा है, सजेशन दे रहा है। उसके बाद ये बेरब्बिन है ना, तो बेरब्बिन भी दे रहा है। ये अन्नास, तो अन्नास बेरब्बिन नास है, तो ये ज़ेर वाला है, तो ये नासा, नासो, नासे, यारा, ज़ेर वाला। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा हम इसने हरकत इस पर हमने डाल दिए। मलिक नास, तो मलिक पे आएंगे तो इस पे नहीं आ रहा है, तो हम मीम के फ़ौरन बाद कर्सर रखेंगे, उसके बाद ज़बर दे देंगे, फिर लाम के बाद कर्सर रख करके ज़ेर दे देंगे, काफ के बाद हम ज़ेर दे देंगे, है ना। और मलिक नास, नून पर हमें तशदीद देना है, तो यहाँ मलिक नास से, यहाँ पर अन्नास से आगे अन्नास क्लिक करने पर ये इस पर हरकत डल गए। इलाहिन नास, तो इलाहिन में अलिफ के नीचे हमें ज़ेर देना होगा, तो ये ज़ेर का क्लिक किया हमने, और लाम पर खड़ी ज़बर देना है, तो ये खड़ी ज़बर यहाँ है, और हे के नीचे ज़ेर है, तो हे के बाद कर्सर रखेंगे और हे के नीचे ज़ेर दे देंगे, इलाहिन नास। फिर ये अन्नास आ जाएगा, इलाहिन नास से है, यहाँ पर भी जो एराब है वो जर में है, ज़ेर है, तो ये अन्नास हमने दे दिया, इलाहिन नास लोगों के माबूद के, है ना। तो इस तरह से हमने इसको फिर हम सॉरी क्या हो गया, सॉरी मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद हमने इसे ये सेंड कर दिया, तो ये सेंड हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा काम बहुत ही आसान हो रहा है। अब उसके बाद जैसे मान लिया कि हमें इस कीबोर्ड की हेल्प से कुछ लिखना है अगर है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें खलक़ा लिखना है, तो हम क्या करेंगे, खे ढूंढेंगे, तो ये हे में मिल जाएगा शायद, यस, खा, तो खे पर ज़बर दे देंगे, लाम पर ज़बर दे देंगे, काफ, तो काफ शायद काफ में मिलेगा, यस, तो ये खलक़ा हो गया, ज़बर हो गया। ऐसे यहाँ पर भी कुछ सजेशंस आ रहे हैं, तो ये खलक़ा यहाँ आ रहा, खलक़ा हो गया। उसके बाद हमें इसका मीनिंग लिखना है, इक्वल देना है, तो यहाँ पर 1 2 वाला जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इक्वल आ गया, खलक़ा। अब इसका मीनिंग लिखना है, उसने पैदा किया, तो हम जल्दी से इसे अपना ईज़ी कीबोर्ड सेट करेंगे, और हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईज़ी उर्दू जो है ये ऑफ़ है, इसे हम ऑन कर देंगे, फिर माइक्रोफोन दबाएंगे और बोलेंगे उसने पैदा किया। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आसानी से ये टाइप हो गया है। एक और वर्ड लेते हैं, आमन, तो हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो इसी से हेल्प कोशिश करते हैं बोलने की। तो हम देख रहे हैं बहुत आसानी से आमन तो टाइप हो गया है। अब जैसे इस आमंतो पे हमें मतलब कि हरकत डालनी है, तो हमें फिर से कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा, हरकत एंड इंग्लिश, और आमंतो पे हमने यहाँ हमें ग्रीन टिक वाले पे चले जाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आमंतो एक ऑलरेडी पहले यहाँ सजेशन मिला है, तो आमंतो पे हमने टच कर देना है, ये आमंतो हो गया। फिर हमें जहाँ भेजना है हमने इसे भेज देंगे। तो इस तरह से हमारा ये काम बहुत ही आसान हो गया है। चलिए एक चीज़ और बता दूँ ईज़ी उर्दू के बारे में। ईज़ी उर्दू पे मैं आता हूँ। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम उर्दू कुछ टाइप करते हैं, उसने नाजिल किया, टाइप भी कर सकते हैं उर्दू में उस, तो ये उस आ रहा है, ने आ रहा है, नाजिल किया। तो
तो इस तरह से हम उर्दू टाइप, इससे इंग्लिश से ही उर्दू टाइपिंग हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। अब यहाँ पे अगर हमें इंग्लिश में कुछ टाइप करना है कीबोर्ड को बिना बंदे ही, तो हमें सिंपली कुछ करना नहीं है, हमें जस्ट ये इजी उर्दू को ऑफ़ कर देना है। अब ये इंग्लिश में आएगा। जैसे उसने नाजिल किया, तो उस हमने लिखा, उसने, ये मैं इंसर्ट पर ये पहले इंटर में करता हूँ, उसने नाजिल किया, तो ये हो गया। अब अगर आपको उर्दू में टाइपिंग करनी है कीबोर्ड के ज़रिए, तो ये अलिफ बे ते को सिलेक्ट करें, तो ये उर्दू कीबोर्ड आ जाता है इसी में, इजी उर्दू वाले कीबोर्ड में ही। उसके बाद आपको जैसे उसने नाजिल किया, तो अलिफ सीन उसने, ये यहाँ आएगा। बहुत ही ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो बहुत ही आसान है ढूंढना भी। नाजिल जो है, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अब बहुत तेज़ी से आप इसे टाइप कर सकते हैं। किया, काफ, ये अलिफ, उसने नाजिल किया। ठीक है, हम फिर वहीं चले जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को फीचर इसका बता दूं। इजी उर्दू जो है अभी ये ऑफ़ है, इसका ये बटन। अब मैं उर्दू में बोलूँगा और ये इंग्लिश में टाइप हो जाएगा ट्रांसलेट होकर के। इसे भी आप लोग आजमा सकते हैं। तो मैं अब बोलूँगा माइक्रोफोन दबाकर, हमने आपको भेजा गवाही देने वाला। देखता हूँ इसका क्या ट्रांसलेशन होता है। तो वी सेंट यू ए विटनेस, देख रहे हैं कि ये इंग्लिश में टाइप हो गया है। तो इस तरह से आप उर्दू में बोलेंगे और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हो जाएगा।